मित्रों, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना अपने आप में महत्वपूर्ण क्षण होता है। हम प्रातः काल जल्दी उठकर अपने लिए कुछ समय दे सकते हैं। हमारा दिन भर का जो भी कार्य होता है मुख्यतः से वह दूसरों के लिए होता है। व्यापार, धंधा, रिश्तेदारी, नातेदारी, लोगों से मिलना जुलना। सुबह से जब हम उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, जीवन के बारे में सोचते हैं, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, अब मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। मेरे जो भाव होते हैं इनका क्या फल होगा। शांत होके, जब बाहर में कोलाहल नहीं है तो अंदर में अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुनने का हम प्रयत्न करें। अंतरात्मा कैसी दुखी पीड़ित है। हमने दूसरों के साथ न्याय करने के लिए उस अंतरात्मा के साथ बहुत अन्याय किया है, उसे बहुत दुख दिया है। हमारे जीवन का जो लक्ष्य था शांति, दिन प्रतिदिन वह घटती जा रही है। एक छोटे बच्चे में जितनी शांति सहजता होती है, मुख्यता से बड़े होने पर वह और क्षीण 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 होती चली जाती है। धन का प्राप्त होना कोई उपलब्धि नहीं है। हमारे जीवन में सुख शांति की प्राप्ति हो, वह उपलब्धि है। और सुख शांति बढ़ती चली जाए, वह उपलब्धि है। हमें अपने जीवन की प्राथमिकताओं को समझना होगा। हमारा जीवन हमें किस लिए मिला है, क्या करने के लिए आए थे, क्या करने में लग गए। ये थोड़ा सा जीवन बचा है, इसको किस कार्य में लगाना है। क्या हम जगत की अंधी दौड़ में नहीं लग गए हैं। जिसका कोई फल होने वाला नहीं है, अर्थात जिससे शांति मिलने वाली नहीं है। फल तो दुख, आकुलता और तकलीफ रूप में ही फलित हो रहा है और होएगा। इसका वर्तमान दुख रूप है, भविष्य सुख रूप कैसे हो सकता है। विष के बीज से विष के वृक्ष ही निकलते हैं। आकुलताओं के बीच से आकुलताओं में जीवन ही फलित होता है। कुछ समय ब्रह्म मुहूर्त आत्मनिरीक्षण में, भगवत भक्ति में अपने को अपने से मिलने में
आत्मानुभूति के लिए, समता के लिए, सामायिक के लिए, अतीन्द्रिय आनंद के लिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए निकालना ही होगा। ये तो जीवन बीत जाएगा और हमें कोई उपलब्धि नहीं होगी। अंदर में बहुत शांति है, अंदर में बहुत आनंद है। हम बाहर में सुख शांति और आनंद को खोजने में लगे हैं। बाहर की भटकन का कोई अंत नहीं है, लेकिन अपनी ओर जाने वाला मार्ग शीघ्र ही हमें अपने से मिला देता है। अपने से जिसका अपना मधुर मिलन हो जाता है, बस उसके जीवन में सुहाग रात ही सुहाग रात है। हर क्षण अतीन्द्रिय आनंद आनंद आनंदमय होता है। पर से मिलन में तो दुख, कष्ट, पीड़ा और तकलीफ है। पर को हम चाह रहे हैं वो हमें मिल ही जाए, जरूरी नहीं है। मिल भी जाए तो उससे सुख तो मिलने वाला है ही नहीं, अपितु दुख, पीड़ा, तकलीफ, छीना झपटी, एक दूसरे को अपने अनुसार परिणमन कराने का भाव, सब घोर दुख देने वाला है। प्रातः काल उठ के इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, शांत होकर कीजिए, शांत होकर